तो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। ठीक, आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ के साथ, बहुत अच्छा न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। एक्चुअल में क्या है कि बिलासपुर जो न्याय की राजधानी है, ठीक है, तो कार्यालय कलेक्टर विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर से एक विज्ञापन प्रसिद्ध हुआ है। विज्ञापन में बताया गया है जैसे जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है, ठीक है, राजस्व आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ना महानदी भवन रायपुर के द्वारा एक सीधी भर्ती के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एक विज्ञापन जारी हुआ है, जिसका दिनांक 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन होगा। क्या क्या है पोस्ट, क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी, सबके बारे में बात करेंगे और ये 15 तारीख तक चलेगा। तो जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आए कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो कृपया करके इसको आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम मिलेगा, इसका मैं उस PDF आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, पहला अगर मैं बात करूँ राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के पद के लिए, ये आपको बिलासपुर में पोस्टिंग देगा संभवतः, कलेक्टेड ऑफिस या जहाँ पर से उनको लगे। ठीक, इसमें पहला पोस्ट है शीघ्र लेखक वर्ग 3। तो इसमें सिर्फ 2 पोस्ट हैं। तो जो अनारक्षित के लिए कोई पोस्ट नहीं है, महिलाओं के लिए भी नहीं, लेकिन दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट आपको मिलेगा और साथ ही आपको अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट मिलेगा। बाकी किसी भी वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आप ये तो अच्छा लेवल है। इसका मैट्रिक लेवल 8 है भैया। 28,000 समथिंग, 28,700 से लेके 91,000, जो बढ़ते 91,000 तक जाएगा, 91,300। अच्छा पोस्ट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैं लास्ट में बताऊंगा। कृपया करके पूरा वीडियो वॉच करें। देखो, उसके बाद दूसरा पोस्ट है सहायक ग्रेड 2। एक्चुअली सहायक ग्रेड 3 ना, इसके लिए वेतन बेसिकली आपको पता होना चाहिए, लेवल 4 के अंतर्गत आता है। तो 19,500 से लेके 62,000 तक, तो 62,000 रुपये तक ये जाएगा और 19,500 से स्टार्ट होगा। लेकिन आपको पता है छत्तीसगढ़ में 70% से स्टार्ट होता है। 70 पहला साल, फिर 80 दूसरा साल, फिर 90 तीसरा साल, फिर बाकी जब अगला साल जब आएगा चौथा साल, आपको जितना भी उसका बेसिक पेमेंट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका अच्छा खासा पद है। इसमें पदों की संख्या कितनी, 15 है। आरक्षित वर्ग के लिए पुरुषों में 16 और महिलाओं में कितना है, 11। दिव्यांग के लिए आप देख सकते हैं 4, 2, 1 और 1, मतलब कुल मिलाकर बात करूँ 35, जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी है। तो एक अच्छा पोस्ट, इसके लिए लगभग लोग क्राइटेरिया इसको फुलफिल करते हैं और अधिकांश लोगों का यही वो पोस्ट है जो इंतजार करते हैं। अच्छा पोस्ट है। साथ ही अनुसूचित जाति के बारे में बात करूँ तो मुक्त के लिए 6, मतलब पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 3। एक है दृष्टिबाधित और संभवतः भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, मतलब टोटल 11 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल पदों की संख्या 7 है, जिसमें मुक्त के लिए 3, महिलाओं के लिए 2, श्रवण बाधित के लिए 1 और भूतपूर्व के लिए 1, तो 7 पोस्ट हो जाएगा। जबकि OBC के लिए बात करूँ तो नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा कम है, 2 है, 1 महिलाओं के लिए, बाकी के लिए कोई पोस्ट नहीं, मतलब 3। लेकिन जो OBC वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जनरल से बिलोंग करते हैं, मतलब इसमें चले जाते हैं टॉप करने के बाद, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ठाक पोस्ट है। ठीक, अगला अगर पोस्ट के बारे में बात करूँ तो स्टेनो टाइपिस्ट के बारे में है। 19,500, वही लेवल प्ले 4 है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने, 4 है, और अनारक्षित के लिए 2 है, आपको मिल जाएगा, और महिलाओं के लिए 1, तो 3 यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर जब आप अनुसूचित जनजाति में आओगे तो 1 पोस्ट, कुल मिला के 4 पोस्ट है, बाकी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। वाहन चालक, जो थोड़ा नीचे वर्ग के लोग आ जाते हैं, मतलब जो जिनकी एलिजिबिलिटी 8वीं या 10वीं पास है, तो उनके लिए बहुत अच्छा पोस्ट है। वही 19,500 से लेकर 62,000 तक है, लेवल 4 में आएगा। और कुल पदों की संख्या के बारे में बात करूँ तो 12। कुछ चीज़ों आप देख लीजिए, कुछ चीज़ों को अनारक्षित के लिए 5, महिलाओं के लिए 3, बाकी सब आपको दिख जाएगा। 9 पोस्ट है ना, और जो भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 1 और OBC के लिए लगभग 2, और मतलब 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं भृत्य के लिए। 8वीं पास इसके लिए रिक्वायरमेंट है, 15,600 इसका बेसिक पेमेंट है। देन और बहुत सारा TAT वगैरह मिलता है, तो ठीक ठाक मिल जाएगा। और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करूँ तो लगभग ये आपको 18 के आसपास मिलेगा। ओके, और लास्ट में ये भी एक्चुअली 25 है। ये जो है ना भृत्य के लिए कितना है, 25 पोस्ट है। ओके, चौकीदार के लिए भी पोस्ट है, ठीक ठाक 15,600, लेवल प्ले 1 में आ जाएगा। अनारक्षित 4, महिलाओं के लिए 2, भूतपूर्व सैनिक 1, मतलब कुल 7 है। और बाकी जब ST, यहाँ पर ST/SC के लिए कोई पोस्ट नहीं, लेकिन OBC के लिए 1 पोस्ट है, तो टोटल 8 पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अदरली अब देखते हैं। अदरली के लिए जो ये पोस्ट है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे अभी डिटेल में। 5,600 लेवल 1 में है, और ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होंगे, इसके लिए सिर्फ 1 पोस्ट है। जबकि फारार्स के लिए पदों की संख्या 7 है, जिसमें अनारक्षित 1 और बाकी आपके सामने है। देन अगर प्रोसेस सर्वर के बारे में बात करो तो ये लेवल 1 में आएगा, और नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 9 है। जनरल में इसमें मुक्त के लिए कोई पद नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भू अभिलेख शाखा के पद, वो तो राजस्व विभाग के अंतर्गत थे। अब भू अभिलेख शाखा के अंतर्गत अगर टोटल पदों के बारे में बात करूँ तो 8 है, जिसमें अनारक्षित 1, SC 1, ST 1, OBC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, महिलाओं के लिए ठीक ठाक 3 है।
और दिव्यांग के लिए 1 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, तो 8 पोस्ट हैं। ये भी ठीक ठाक पोस्ट है। आगे अगर विस्तृत विज्ञापन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके जो क्राइटेरिया हैं, जिसके नियम शर्तें हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। पदों की संख्या में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, बढ़ सकता है, कम हो सकता है, तो ये तो बेसिकली बात है कि हो सकता है। देखो, इसके लिए जो मैं शीघ्र लेखन वर्ग 3 के लिए है, जो लेवल 29,000 के आसपास, 27,600 के आसपास जिसका पेमेंट है, उसमें आपके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आप 10वीं या 12वीं से उत्तीर्ण हो, पहला चीज़ तो। दूसरा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण रहे हों, और साथ ही शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन, मतलब शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा में उत्तीर्ण होना आपके लिए अनिवार्य है। इसमें लिए हिंदी के लिए लगभग 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी के लिए ये भी 100 शब्द प्रति मिनट, तो ये आपके लिए है। और इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला काम है, तो लगभग 10,000 की प्रति डिप्रेशन प्रति घंटा में कौशल परीक्षा होगा। याद रखना, लेकिन यहाँ पर आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। तो ठीक है, ये तो ठीक ठाक पोस्ट है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पोस्ट है जिसका क्राइटेरिया आपको जानना चाहिए, सहायक वर्ग 3। इसके लिए क्या है, 10वीं प्लस 12वीं मतलब 12वीं आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की उपाधि प्राप्त होना चाहिए प्रथम श्रेणी में। साथ ही इसमें आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है डाटा एंट्री ऑपरेटर या किसी संस्थान से प्रमाण पत्र होना चाहिए, या कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन अनिवार्य है। मतलब अगर आप PGDC या DC किए हैं ना, तो बिल्कुल इसमें आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। स्टेनो के बारे में बात करूँ तो वही 10वीं प्लस ग्रेजुएशन, और साथ ही शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट। इसके लिए कोई आपको डिग्री नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। और साथ ही कीवर्ड, मतलब जब एंट्री करते हैं ना, तो उसके लिए आपको 5,000 कीवर्ड प्रति घंटा के आधार में कौशल परीक्षा होना है। ठीक, ये सारी चीज़ें। वाहन चालक के लिए क्या होना चाहिए भैया, 8वीं पास होना चाहिए। ये हो सकता है मेरिट के आधार में चयन हो। और हल्के वाहन के लिए स्थायी जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो आपके पास होना चाहिए, 4 व्हीलर का ना। चौकीदार, वृद्ध, अदरली और फारर्स प्रोसेसर के लिए अलग अलग है। भैया 5वीं का उत्तीर्ण रखो, लेवल 1 का है ये। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रहेंगे। और ABC ग्रेड यहाँ पास दिया हुआ है, कैसे किस प्रकार से उसको क्या करेंगे, गणना करेंगे आपकी मेरिट के आधार में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पास मेंशन हुई हैं। और जैसे आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते जब नीचे जाएंगे, चूँकि इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, वापस आप डाउनलोड कर लेंगे। और टेलीग्राम को कृपया करके ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, यहाँ पर शीघ्र लेखन के बारे में बताया गया है। जो शीघ्र लेखन परीक्षा है ना, ठीक है, चयन प्रक्रिया में जो है, उसमें जो 10वीं प्लस 12वीं में आपको 70% के आसपास आपका अंक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ से आपको 70% अंक के आधार में आपका जुड़ेगा। और शीघ्र लेखन में 100 शब्द अगर प्रति मिनट के आधार में लिखते हैं कौशल परीक्षा में, और कंप्यूटर टाइपिंग में 10,000, तो आपको 30 अंक मिलेगा। और 100 अंक के आधार में इसका फिर नंबर डिस्पैच होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में क्या होगा, फिर आपको चयन होगा। सहायक वर्ग 3 सेम वही क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, तो ये नंबर कैसे जुड़ता है, आपको जो एग्ज़ाम है, जो आपका 10वीं 12वीं लेवल का हो रहा है, रिजल्ट है, उसका 70%, और जो आपका कौशल परीक्षा होगा उसका 30%, दोनों जब जोड़ेंगे तो 100% बनेगा। और जितना अच्छा नंबर लाएंगे तो आपका मेरिट में इसमें चयन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करता हूँ उसके जो फॉर्म है, एक मिनट ना, जैसे आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये पूरा आपको डाल दूंगा ना हर एक पदों के लिए। देखो, यहाँ पर स्टेनो टाइपिस्ट सहायक ग्रेड के लिए एक ही ये है आपके पास। आप एक काम करिएगा, सबसे पहले जाइएगा डाकघर में, एक कोई भी कंप्यूटर सेंटर में जाइएगा, वहाँ से लिफाफा लीजिएगा, और ये जो फॉर्म आपको मैं देने वाला हूँ, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के, जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे नाम वगैरह या जो आपका क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करिएगा। और मेंशन करके जो आप जिस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं, उस पोस्ट का नाम दे दीजिएगा। जैसे सहायक ग्रेड 3 में, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 लिखना, फिर आवेदक का पूरा नाम, देन जो भी है। अब मान लो आप सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो में डालना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग अलग फॉर्म आपको डिस्पैच करना पड़ेगा। देन जैसे इसको फुलफिल किए, एड्रेस डालें, राजस्व विभाग बिलासपुर के अंतर्गत जो भी उसका डेट है, उसका एड्रेस है, वहाँ फुलफिल किए। देन उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट में डाल देना है। कब तक, 15 तारीख तक डालें। फिर वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपका मेरिट लिस्ट में चयन हुआ कि नहीं, और उसके बाद कौशल परीक्षा होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन। तो इतना ही था ये वीडियो। कृपया करके इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।